पीसीओडी वेट गेन इज नॉट योर फॉल्ट। पीसीओडी और वेट का एक विशियस साइकिल है। मतलब आप जब वेट ज्यादा होता है आपका तो पीसीओडी प्रोन होते हैं, और पीसीओडी अगर किसी को है तो उसका वेट गेन होता है, उसका वेट लूज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है एज कम्पेयर टू बाकी विमेन। तो आइए बात करते हैं कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज की जो मैं अपने क्लाइंट्स के लिए, अपने पेशेंट्स पे अप्लाई करती हूँ और उनको बहुत फायदा होता है इन स्ट्रैटेजीज को अप्लाई करके। यू नो, इट इज नॉट अबाउट योर एक्सेस कार्डियो। अगर आप बहुत ज्यादा एक्सेस कार्डियो कर रहे हैं, बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं डाइट को, तो वो बिल्कुल मत करिए, क्योंकि वो बिल्कुल हेल्प नहीं करता है पीसीओडी में। आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसी 5 स्ट्रैटेजीज की जो कि आप अगर अप्लाई करेंगे अपनी दिनचर्या में, अपने लाइफस्टाइल में, तो डेफिनेटली आपका पीसीओएस रिवर्स हो जाएगा। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहला है आपका रूट कॉज को ट्रीट करना। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बात करी थी कि पीसीओडी जो है वो 3 कारण की वजह से हो सकता है। पहला है कि आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस, जो कि सबसे ज्यादा कॉमन है। 70% लेडीज में पीसीओडी इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होता है। जब वो फास्टिंग इंसुलिन चेक कराती हैं तो देखते हैं कि उनका इंसुलिन लेवल्स हाई होते हैं। और इंसुलिन, जैसे कि आप जानते हैं, एक हार्मोन है जिसका काम है शुगर्स को बैलेंस करना। और जब कोई आप ऐसी चीज खाते हैं जो कि शुगर स्पाइक करती है, तो वो इंसुलिन को और स्पाइक कर जाती है और आपके पीसीओडी को एग्रेवेट करती है। तो हमें ऐसी चीजें जो शुगर स्पाइक करती हैं, जिनको कहते हैं हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स, उनको हमें कम लेना चाहिए। तो ये रूट कॉज को ट्रीट करना, इंसुलिन रेजिस्टेंस को ट्रीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंसुलिन लेवल्स जब हाई होते हैं तो वो इन्फ्लेमेशन भी कॉज करते हैं, विच इज द सेकेंड कॉज ऑफ पीसीओएस। तो अगर आप पीसीओडी को ठीक करना चाहते हैं, रूट कॉज आई वुड से इंसुलिन रेजिस्टेंस को ट्रीट करना बहुत जरूरी है। और इसको ठीक करने के लिए आपने लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स मील्स आपने लेनी है। तो लो जीआई मील्स माने कि ऐसी चीजें लेनी है जो शुगर तेजी से ना बढ़ाए, जो धीरे धीरे शुगर रिलीज करें। तो कोई भी हाई जीआई चीज, जैसे कि चावल है, गुड़ है, पोहा की ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई है, ऐसी चीजों को आप लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स बना सकते हैं अगर आप इनमें प्रोटीन और फाइबर ऐड कर दे। तो हर चीज के साथ, हर मेन मील में आपने प्रोटीन और फाइबर का तो ध्यान रखना ही है। इसके अलावा स्नैक्स, आपने प्रोटीन स्नैक्स ही खाने हैं। तो ब्रेकफास्ट में पोहा के साथ आपने स्प्राउट्स लेना है, या अंडा खाते हैं तो अंडा लेना है। मिड मॉर्निंग में आपको फ्रूट के साथ अगर आप थोड़ा सा प्रोटीन, पनीर, कच्चा पनीर खा लें या फिर स्प्राउट्स खा लें, इस तरह से करना है। लंच में भी दाल, दही में से कोई एक चीज रहनी चाहिए। शाम को स्नैक के तौर पे काले चने की चाट, स्प्राउट सैलेड, चीला, बेसन का, मूंग दाल का ऑमलेट, अंडे का, ये चीजें आप खा सकते हैं। और डिनर में भी आपको दाल और दही में से कोई एक चीज रखनी चाहिए। तो ये है रूट कॉज को ट्रीट करना, मतलब इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंसुलिन लेवल्स को स्टेबलाइज करना। ये बहुत जरूरी है पीसीओडी के केसेस में। इसके अलावा जो चीज का हमें ध्यान रखना है वो ये कि हमें सुबह उठकर जो है मेथी दाना पानी जरूर ऐड करना है अपनी डाइट में। मेथी दाना, फेनुग्रीक सीड्स इंसुलिन लेवल्स को स्टेबलाइज करती है, इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंप्रूव करती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करती है। तो मेथी दाना पानी जो है, अपने सुबह सुबह उठ के आपने 1 गिलास पानी जरूर पीना है। रात को 1 चम्मच मेथी दाना सीड्स को पानी में भिगो के रखना है और सुबह उठ के उसको, उस पानी को छान के आपने खाली पानी पीना है। सीड्स को आप डिस्कार्ड कर सकते हैं। तो ये 2 चीजें आप जरूर करिए इंसुलिन लेवल्स को स्टेबलाइज करने के लिए। सेकंड है, डोंट स्किप मील्स, डू मील सीक्वेंसेस। मील्स को स्किप करने का कोई फायदा नहीं है। अगर आप मील स्किप करेंगे तो इससे क्या होगा, क्या कि जब आप खाने का टाइम आएगा तब तक आपको बहुत भूख लगी होगी, आप ज्यादा खा लेंगे, शुगर एकदम फिर स्पाइक करेगा, इंसुलिन स्पाइक करेगा, ब्लड शुगर क्रैशेस होंगे और आपका पीसीओडी एग्रेवेट होगा। मील स्किपिंग से बचिए, मील सीक्वेंसिंग में ज्यादा ध्यान दीजिए। मील सीक्वेंसिंग का मतलब है कि खाने को खाना आप अपना फाइबर और प्रोटीन से शुरू करिए। तो सैलेड लीजिए, उसके साथ दाल लीजिए, बाद में रोटी सब्जी खाइए। इस तरह से मील सीक्वेंसिंग करने से होगा क्या कि कार्बोहाइड्रेट का इंटेक थोड़ा सा कम हो जाएगा। और याद रखिए, कार्ब्स भी जरूरी हैं। अभी मैं इस पे बात करती हूँ डिटेल में, पर आपने स्टार्ट मील करनी है अपनी प्रोटीन और फाइबर के साथ। उसके बाद आप रोटी सब्जी या दाल सब्जी इस तरह से कुछ ले लीजिए। तो देखिए, कार्ब्स क्यों जरूरी है, ये स्पेशली वेजिटेरियंस के लिए रोटी चावल का बहुत इंपॉर्टेंस है। क्योंकि जब आप सोचते हैं कि खाली दाल खा लेंगे या चीला ले लेंगे, तो लेट मी टेल यू, उसमें आपके सारे अमीनो एसिड्स नहीं जा रहे हैं, सारे अमीनो एसिड्स पूरे नहीं हो रहे हैं। अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, मतलब जिनसे प्रोटीन बनता है। तो हमारे कुछ एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, कुछ नॉन एसेंशियल होते हैं, और हमारी बॉडी को सारे अमीनो एसिड्स की जरूरत होती है।
अब दाल में कुछ अमीनो एसिड्स हैं और चावल में कुछ अमीनो एसिड्स हैं, तो जब आप इनको कंबाइन करके लेते हैं तब कंप्लीट प्रोटीन माना जाता है। अगर आप इसको खाली दाल लेंगे या सिर्फ चावल लेंगे तो ये इनकम्प्लीट प्रोटीन माना जाता है। तो सेकंड हमारा रहा मील सीक्वेंसिंग। खाना की शुरुआत जो करेंगे फाइबर और प्रोटीन से करेंगे, उसके बाद आप अपना कार्ब्स खाएंगे। तीसरी चीज का जो हमें ध्यान रखना है वो है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रेंथ इज मोर इंपॉर्टेंट देन कार्डियो हेयर, क्योंकि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से आपकी मसल्स एक्टिवेट होती है और इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव होती है। और यहाँ पे रूट कॉज है हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस, तो उसको ट्रीट करने के लिए आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना मैंडेटरी है। कम से कम हफ्ते में 3 दिन आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है। अगर आपने नहीं कुछ करा आज तक तो प्लीज वॉल पुशअप्स, स्क्वाट्स, इन चीजों से शुरू करिए, ये बहुत ईजी है। और इसके साथ साथ कम से कम 8 से 10,000 का स्टेप्स काउंट दिन भर में रखिए। पूरा दिन एक्टिव रहिए, नीट बढ़ाइए अपना। नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, पूरा दिन एक्टिव रहिए। जब आप फोन पे बात कर रहे हैं तो चलते हुए बात करिए, किचन वर्क ज्यादा करिए, कुछ ना कुछ चलते फिरते रहिए पूरा दिन। तो ये है थर्ड पॉइंट, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज रियली इंपॉर्टेंट। नंबर 4 इज सिंकिंग योर फूड विद द पीरियड साइकिल। तो एक विमेन की साइकिल में जैसा कि हम जानते हैं 2 तरह के फेजेस होते हैं, फॉलिकुलर फेज एंड लुटियल फेज। फॉलिकुलर फेज होता है जब आपके पीरियड्स एंड होते हैं, उस डे को अगर हम 0 डे माने तो 0 डे से लेकर 14th डे तक हम मानेंगे फॉलिकुलर फेज। इसमें ईस्ट्रोजन लेवल्स हाई होते हैं, आप बहुत एक्टिव फील करते हैं, तो आप एक्सरसाइज अच्छी कर सकते हैं, एनर्जेटिक हैं आप, एक्सरसाइज अच्छी कर सकते हैं, पर खाना अपना लाइट रखिए। और इस फेज में जो आपको सीड्स इंक्लूड करने चाहिए वो है पंपकिन सीड्स और फ्लेक्स सीड्स। उसके बाद आता है ओव्यूलेशन का फेज। ओव्यूलेशन मतलब आपका एग जब रिलीज हो रहा है, उस टाइम पे आपको इंटेंस एक्सरसाइज अवॉइड करनी है और अपना खाना पीना नॉर्मल रखना है। उसके बाद आता है आपका लुटियल फेज। लुटियल फेज होता है आपका जब आपके पीरियड्स शुरू होने वाले हैं उससे 14 दिन पहले को बोलते हैं लुटियल फेज। इसमें आपको सनफ्लावर सीड्स और सेसमे सीड्स इंक्लूड करने चाहिए इफ यू गो बाय सीड साइक्लिंग। और इस टाइम पे क्योंकि आपके प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स हाई होते हैं तो आप जो है थकावट फील करते हैं, आपको मूड स्विंग्स और क्रेविंग्स होती हैं। तो इसको ठीक कर रखने के लिए, अच्छा रखने के लिए इस टाइम पे प्रायोरिटाइज करें प्रोटीन पर और मैग्नीशियम रिच फूड्स पर। मैग्नीशियम रिच फूड जैसे कि केला, पंपकिन सीड्स, स्पिनच, आमंड्स, ये चीजें इंक्लूड करिए। और अपना जो है इस टाइम पे रिलैक्सिंग एक्सरसाइजेस ज्यादा फोकस करिए, योगा, पिलाटेस टाइप की। इस टाइम पे इंटेंस एक्सरसाइज मत करिए, नहीं तो कॉर्टिसोल लेवल बढ़ेंगे और जो कि आपका पीसीओडी को और एग्रेवेट ही करेगा। तो अपने खाने पीने को अपनी साइकिल्स के हिसाब से सिंक करिए। नाउ नंबर 5 इज एंटी इंफ्लेमेटरी फूड्स। तो अपनी डाइट में एंटी इंफ्लेमेटरी फूड्स इंक्लूड करिए। जैसा कि हम जानते हैं कि सबसे ज्यादा एंटी इंफ्लेमेटरी फूड अगर माना जाता है वो टर्मरिक को माना जाता है, कच्ची हल्दी को। तो कच्ची हल्दी के साथ जब ब्लैक पेपर को मिला देते हैं तो उसकी एब्जॉर्प्शन 200% तक बढ़ जाती है, उसका इफेक्ट 200% तक बढ़ जाता है। तो काली मिर्च और कच्ची हल्दी की बनी हुई पानी वाली चाय पी सकते हैं। इसके अलावा जिंजर, अदरक को भी एंटी इंफ्लेमेटरी माना जाता है, तो जिंजर डाइट में इंक्लूड करिए, बेरीज इंक्लूड करिए, विटामिन सी रिच फूड्स इंक्लूड करिए। और अगर एक वेजिटेबल ग्रुप है जो कि बहुत अच्छा माना जाता है लिवर डिटॉक्स के लिए, हार्मोन बैलेंसिंग के लिए और एंटी इंफ्लेमेटरी भी है, वो है क्रूसिफेरस फैमिली, यानी कि ब्रोकली, कैबेज, कॉलीफ्लावर। इन सब्जियों को ज्यादा डाइट में इंक्लूड करिए। अगर आपको थायराइड है तब भी प्लीज इससे मत डरिए, आप अगर इसको कुक करके खाएंगे तो आपको नुकसान नहीं करेगा, फायदा ही करेगा। तो प्लीज ये चीजें डाइट में जरूर इंक्लूड करिए और देखिए आपका पीसीओडी कितनी जल्दी फास्ट रिवर्स होता है। कम से कम 2-3 महीने इन सब चेंजेस को दीजिएगा। लेट अस रिकैप दिस। सो नंबर 1, सबसे पहले रूट कॉज को ट्रीट करिए, इंसुलिन रेजिस्टेंस को। नंबर 2, मील सीक्वेंसिंग पे ध्यान दीजिए, मील्स को स्किप मत करिए। नंबर 3, डू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, फोकस ऑन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मोर देन कार्डियो। Number 4, sync your food with the periods cycle. And lastly, include anti-inflammatory foods. इन 5 पॉइंट्स का ध्यान रखिए और कम से कम 2 से 3 महीने इन सबको दीजिए एंड सी द चेंज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, डू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन, क्योंकि हम इस तरह की वीडियोस रेगुलर बेसिस पे पोस्ट करते हैं।